हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 12th क्लास का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी का टॉपिक पढ़ेंगे, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। क्या समझते हो इम्परफेक्शन से? मीन्स कोई सॉलिड के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है, उसके अंदर कोई कमी आ गई है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये चीज क्या है, इम्परफेक्ट है। तो ऐसे ही जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, इम्परफेक्ट हैं। उनके अंदर कैसे डिफेक्ट आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड कैसे होगा? सपोज करो ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ सपोज करो यहाँ क्या है Na, यहाँ पे क्या है Na, यहाँ भी Na, यहाँ भी Na, यहाँ भी Na। तो कहीं कहीं ये रो क्या हो जाती है, अगली जो रो आएगी वो Na की ना होकर के किसी और दूसरे पॉजिटिव मेटल की आ जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं कि अरेंजमेंट क्या हो गई, चेंज हो गई। अरेंजमेंट चेंज हो गई तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, इम्परफेक्शन आ गई, उसके अंदर डिफेक्ट आ गया। मीन्स किसी भी सॉलिड के उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर कोई सी भी तरह का कोई चेंज होना, वो क्या होता है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। फिर बात आती है कि जो इम्परफेक्शन होता है, कहने का मतलब है जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट इन द सॉलिड। उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट इन द सॉलिड। लिखा है एक बार मैंने, इन सॉलिड शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इस बात का क्या मतलब है कि एक ही सीरीज कहीं कहीं किसी किसी क्रिस्टल में छोटे लेवल तक होती है, मीन्स 5-7 मेंबर तक वो सीरीज रहेगी, फिर चेंज हो जाएगी। इस तरह के ऑर्डर को क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज, जो कम टाइम चला। कुछ कुछ क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक, मतलब कि लगभग पूरे क्रिस्टल में वही अरेंजमेंट देखने को मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। तो इस प्रकार से देयर इज स्मॉल डिफेक्ट इन द सॉलिड, इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट। मिस जो उनकी अरेंजमेंट थी, सपोज करो मैं कहती हूं कि इस तरह की अरेंजमेंट है, यहाँ A B फिर A फिर B फिर A फिर B, तो फिर क्या है C D C D C D C D, फिर आ जाती है A B A B A B A B। ये वाला अरेंजमेंट कैसा है, शॉर्ट। और लॉन्ग अगर आ जाए तो लॉन्ग में क्या होगा, A B A B A B A B A B A B A B A B, इस प्रकार से। ऐसे ऑर्डर को क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज। अब ये ऐसे चल रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, A ही आ गया दोबारा से, तो ये इसके अंदर क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। जो उसकी अरेंजमेंट थी उसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। अब हम 2 टाइप्स का डिफेक्ट पढ़ेंगे। एक क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा क्या है, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट का मतलब क्या है कि जो एक ये एटम है, मैंने इसको एज ए पॉइंट मान लिया और इसके चारों तरफ कोई चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। अगर लाइन डिफेक्ट हो, मींस इस लाइन में कई ही जगह क्या हो जाए, कोई चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। पॉइंट डिफेक्ट व्हेन इरेगुलरिटी इज अराउंड एन एटम, किसी एक एटम के चारों तरफ कोई इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। अगर लाइन डिफेक्ट क्या होगा, व्हेन इरेगुलरिटी आर प्रेजेंट इन ए रो, एक लाइन के अंदर जब इरेगुलरिटीज आ जाती हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो अब हम पहले टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का होता है, कहां कहां देखने को मिलता है। तो आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। हमारा जो पॉइंट डिफेक्ट है मेनली 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स का होता है, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और थर्ड है हमारा नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। कितने तरह के पॉइंट डिफेक्ट बताए, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट।
तो आज हम किसको डिस्कस करेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? वो डिफेक्ट जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब ना करे, मींस जिस चीज का वो बना हुआ है वो चीज नहीं चेंज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। बेसिकली टू टाइप, और ये बेसिकली कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दो तरह का, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट को। किसको डिस्कस करेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट को। जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि वैकेंसी, वैकेंसी मीन्स खाली जगह, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं क्रिस्टल में कोई खाली जगह रह जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। व्हेन देयर इज ए वैकेंट साइट इन द क्रिस्टल, जब कोई खाली जगह रह जाती है तो उसको कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। और ये क्या करता है? डिक्रीज इन डेंसिटी। सीधी बात है, पहले 5 क्या थे? एटम थे उसके अंदर, अब कितने हो गए? 4 हो गए, क्योंकि एक जगह क्या है? खाली है, 5वां वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और ये कब डेवलप कर सकते हैं? जब हम उस सॉलिड को क्या कर दें? हीट कर दें, तो उसके अंदर क्या जनरेट हो जाता है? वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? वैकेंसी डिफेक्ट। उसके बाद है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? जब हमारे कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जो परफेक्ट जगह होती है उसको छोड़कर जो अंदर क्रिस्टल के अंदर स्पेस होते हैं उस स्पेस में चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जब हमारा कोई भी एटम कहां चला जाए? इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। अब जगह पे तो था ही था, उसके अलावा कहां भी आ गया? क्रिस्टल की खाली जगह पे भी एटम आ गया, तो इससे क्या होगा भाई? डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सपोज करो पहले 5 थे टोटल, और अब इंटरस्टिशियल साइट में एक एटम और आ गया, कितने हो गए? 6 हो गए, तो 6 का मास बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गई, मास बढ़ गया, तो डेंसिटी भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो ये हमने इसमें मेनली डिफरेंस भी पूछा जाता है कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताइए। तो वैकेंसी डिफेक्ट में तो खाली जगह होती है और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पहले की बजाय कम होते हैं, लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में पहले की बजाय ज्यादा होते हैं और डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये जैसे वैकेंसी डिफेक्ट में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एम्प्टी है, यहाँ पर कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है। तो मेनली इसके अंदर डिफरेंस पूछा जाता है कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डिफरेंस बताइए। तो स्टूडेंट आगे इंटरस्टिशियल और वैकेंसी को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड को करने के लिए मेरी वीडियो को जरूर देखते रहें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और इसलिए चैनल पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।